morning, student. Our today's topic Biot-Savart's law. Okay. According to magnetic field, तो टू साइंटिस्ट थे फ्रेंच फिजिसिस्ट जिन्होंने बायो-सावर्ट्स लॉ दिया. ओके, तो वो साइंटिस्ट थे. ये इस्टेब्लिश हुआ 1820 में. ओके, ईयर हो जाएगा 1820. तो दो साइंटिस्ट थे बायोट-सावर्ट्स, है ना. तो उनके फुल नेम है बैप्टिस्ट बायोट और दूसरा है फेलिक्स सावर्ट. इन्होंने एक लॉ को बताया. जो कोई करंट कैरिंग वायर होता है उसमें जैसे करंट फ्लो करते हैं तो उसके लेंथ, स्मॉल एलिमेंट लेंथ और उसमें जो प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें उस करंट के साथ क्या रिलेशन है. साथ ही आर जो यूनिट वेक्टर होता है और के साथ जो एंगल थीटा बनता है उन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है. ओके, सो अपन यहाँ पे अच्छे से अकॉर्डिंग टू डायग्राम अभी बनाएंगे. अपन उस डायग्राम को लेते हुए यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे. सो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये बायो-सावर्ट्स लॉ. ओके, सो लाइक दिस, जैसे कि ये कोई वायर है एक्स वाई, इसकी टोटल लेंथ एल है. ओके, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. ओके, स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी. एक्स वाई और एल लेंथ का कोई वायर है, करंट कैरी कर रहा है ये, और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है. ओके, और पर्टिकुलरली किसी इस पॉइंट पे जो स्मॉल एलिमेंट हो रहा है वो अपना हो गया डी एल. सो इस साइड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सराउंड होगा और इस साइड ओके उसका रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलरली पी पॉइंट पे. अपन पी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पी पर्टिकुलर ले रहा हूँ, ये पी पॉइंट. ओके, और ये जो वेक्टर हो जाएगा मेरा, ये कितने डिस्टेंस पे, सपोज दिस इज आर वेक्टर. ओके, और मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, है ना. दिस इज ओ. ये क्रॉस जो है वो अंदर की तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज. वॉच जैसे मूव करती है ना उस साइड में, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. तो ये ऐसे मूव करेगा तो ये बाहर की ओर भी आएगा. तो यहाँ पे डॉट क्या हो जाएगा, ये पी है तो ये हो गया पी डैश. ओके, और इसमें पर्टिकुलरली अपन ये आर वेक्टर है और ये पी डैश हो गया अपना. ओके, और ये डी एल स्मॉल एलिमेंट अपन ने लिख दिया यहाँ पे, और इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा. ओके, सो अपन को यही बताना है. ओके, और ये अपना ये लास्ट पी पॉइंट हो गया और ये अंदर हो गया और ये बाहर हो गया. ओके, सो आपको ये पता चल ही रहा होगा ये क्या है. आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हो क्लॉकवाइज. देखो मैं क्रॉस को क्लॉकवाइज याद रखता हूँ और डॉट को एंटी क्लॉकवाइज याद रखता हूँ. ओके, उससे क्या है आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, सो ये है. तो आपको ऑल ओवर ये डायग्राम समझना है. इस डायग्राम की हेल्प से ही अपन बायो-सावर्ट्स जो लॉ है उसी को अपन यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे. ओके, जैसे मैं एक बार वापस समझा देता हूँ. कुछ नहीं है, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कुछ नहीं है, आप देख सकते हो. थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी. आई करंट फ्लो हो रहा है और एल इसकी लेंथ है. ओके, टोटल लेंथ है. ओके, एक कोई करंट कैरी कर रहा है वायर, उसमें पर्टिकुलरली स्मॉल एलिमेंट लेंथ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अपन लिखेंगे
यहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अच्छा, ये दोनों जो फिजिसिस्ट है वो कौन है? फ्रेंच से, फ्रेंच फिजिक्स साइंटिस्ट है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फर्स्ट, जो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बी प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन किससे शो करते हैं? बी से, है ना। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अलग अलग जो करंट होगी है ना, उसके प्रोपोर्शनल होगा, जो स्मॉल एलिमेंट लेंथ है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन एक एक करके शॉर्ट कर लिखते हैं ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फर्स्ट लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट मीन्स क्या होता है? आई। इसको थोड़ा डायग्राम को इधर कर लेना ना। चलो मैं काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इधर दिस इज एरिया, डिफरेंट एरिया, दिस इज डिफरेंट एरिया। ओके, सो दी करंट, इसको ऐसे शो करते हैं। तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा? मैग्नेट्यूड गियर है तो अपन डी बी, और ये अपन वेक्टर लगा रहे हैं। ओके, प्रोपोर्शनल टू द आई, इक्वेशन बन गई अपनी फर्स्ट। ओके, दैट इज क्लियर। डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मैग्नीट्यूड बात कह रहा है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में, तो आप मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो। दूसरा क्या कह रहा है, ये जो इसकी डीएल है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट लेंथ, जो एलिमेंट लेंथ है ना उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा is directly proportional to the small element length, जिसको अपन किससे शो करते हैं? dl से। ओके, तो क्या हो जाएगा? db, मैग्नीट्यूड वही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू dl। ये हो गया अपना सेकेंड। ओके, सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी अपन ये क्लीन नहीं करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। सो 2 हो गए है ना, हो गया स्क्रीनशॉट थर्ड वाला। चलो वैसे डायग्राम की कुछ काम आएगा, वैसे अपने थीटा है, थीटा के बारे में लिखना। चलो क्लीन कर लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम लिखते रहना आप, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए। सो 1 हो गई, 2 हो गई। आपको याद रखना है, एक तो आई आ गया, डीएल आ गया, है ना। थर्ड वाले क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे एंगल मेक हो रहा था ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एंगल, is directly proportional to the size, कहाँ पे? size of the angle between, size of the एंगल बिटवीन। अच्छा, वो एंगल किस किस के बीच में बन रहा था? यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ना थीटा वाला, वो एंगल किस किस के बन रहा था? आर और डीएल के बीच, बिटवीन आर एंड डीएल। ओके, आप इतना सा लिख दोगे तो भी पता चल जाएगा, आर और डीएल। सो क्या एंगल बन रहा था? साइन थीटा बन रहा था। दैट आप लिख सकते हो, दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। देखो लिखना पड़ेगा सारा, इसके मार्क्स मिलते हैं ना। सो डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
ओके, दैट इज क्लियर। ये हो गया थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ओ से पी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस बताया वो आर डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस कितनी थी, आर थी। तो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स में स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इनवर्सली जो यहाँ पे डिस्टेंस थी ना उसी के बारे में बात करें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को कैसे शो कर रहे थे, आर से। सो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, dv का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, मैंने फर्स्ट सेकंड भी दिया था, तो ये हो गई अपनी फोर्थ। ओके, दैट इज क्लियर। ये आपको स्टार्टअप ऐसा करना पड़ेगा बायो सावर्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था, अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो वायर में करंट कैरी हो रहा था उसके जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होगा। स्मॉल एलिमेंट लेंथ जो dl है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद r और dl के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है, साइन थीटा, यानी कि उसके भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो O टू P पॉइंट, वो r दे रखी है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो होगा dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, तो 1 2 3 4 इक्वेशन अपने पास आ गई। वी गेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ओके, सो बाय इक्वेशन 5 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, by equation first, second, third and fourth। ओके, सो लोग क्या हो जाएगा, dB में किसके प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले I के, फिर किसके प्रोपोर्शनल है, dl के, फिर किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के, फिर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r²। देखो ऐसे याद रखना है, ठीक है जैसे जैसे अपन को लिख देना है। आप dl का वैसे लगा देते हो। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा dB क्या हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा, ये प्रोपोर्शनल है पूरा, तो क्या लिखूंगा, IDL साइन थीटा, dl का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, है ना, अपॉन r², IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो इसका ऑल ओवर रिजल्ट क्या हो जाएगा, dB is equal to μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। ये आपको याद रखना है, लाइफ टाइम काम आएगा, है ना। सो μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। ओके, व्हाट इज ए, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिख देता हूँ μ0/4π क्या है। सो dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा r²। ओके, तो μ0/4π क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उस वैल्यू इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर², न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और क्या बोल सकते हो आप, न्यूटन पर एम्पियर के अलावा वेबर एम्पियर इंटू मीटर, आप यह भी बोल सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो टेस्ला इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, ये हो गया कैंसल, टेस्ला हो गया, टेस्ला इंटू मीटर, और नीचे क्या बच जाएगा,
एम्पियर, आप ये भी बोल सकते हैं। सो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये बोल रहा है। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अपन एक ही लिख लेते हैं ना, सारा हो जाएगा। तो म्यू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो वेबर एम्पियर इंटू मीटर। ये आपको बेटा याद रखना है, एग्जाम में कई टाइम पूछा गया है ऐसे, है ना। सो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिनोमिना, सो म्यू 0 क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए, है ना, अभी मैंने बताई दिया जस्ट, ठीक है। और dB क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, पर्टिकुलरली किसी सम कोई मीडियम ले रहे हैं अपन, है ना। सो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर इस म्यू को अपन फाइंड करेंगे, इसके ऑल ओवर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। सो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये क्या हो जाएगी, एक तरह की परमिबिलिटी भी है लेकिन स्पेसिफिक मीडियम की हो जाएगी, है ना। तो परमिबिलिटी फॉर ऑफ लिखो स्पेसिफिक मीडियम, ऑफ स्पेसिफिक मीडियम, ऑफ स्पेसिफिक मीडियम, ओके। और ये किस पे डिपेंड करेगा, विच इज डिपेंड ऑन दी मीडियम, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, विच इज डिपेंड ऑन दी मीडियम। क्या है, एयर है, क्या है, ग्लास है, उस पर सारा जितना मीडियम। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो। सो दैट इज क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना। यहाँ से लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, तो जिस टाइप में कुलोम्स लॉ में ने किया था वो का वही है इसमें, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी किसकी इक्वल हो जाएगी, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगी अपनी रिलेटिव परमिबिलिटी, ओके। सो दैट इज क्लियर। और इसकी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आइडियल आर और उस नीचे आर स्क्वायर लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो dB म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL। अगर आप वेक्टर ले रहे हो आर डॉट के एफ, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। IDL का आर स्क्वायर, दैट इज क्लियर। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ओके। ये इक्वेशन 6 हो गई, ये आप सेविंग दे दो और ये आप ऐड दे दो, ओके। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, जिस तरह से जो कुलोम्स लॉ है और बायो-सावर्ट्स लॉ है, तो ये दोनों लॉ इनवर्स लॉ जो अपना किस पे डिपेंड करेगा, एक तो ऑल ओवर जितने भी जो अपन बता रहे हैं आर स्क्वायर, है ना, फाइंड कर रहे हैं अपन, है ना, तो वो ऑल ओवर उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये अपन को बात ध्यान रखनी है। और ये कौन से रूल पे करेगा, राइट हैंड कोर स्क्रू वाला, है ना, राइट हैंडेड जो कोर स्क्रू वाला रूल है ना, उस पर वो डिपेंड करेगा, ये बात, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अपन स्पेशल पॉइंट की भी बात कर लेते हैं ना, स्पेशल पॉइंट, ओके। ये वाला फॉर्मूला था अपना dB और म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से अपन स्पेशल कंडीशन को या स्पेशल पॉइंट को डिनोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180, है ना। तब इस कंडीशन में जो एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, ओके। सो ऑल ओवर dB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया,
ओके, ये MTR करना है, आपको याद रखना है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं अपन, है ना, तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 साइन 90 का मान कितना होता है 1 पाई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ऑल ओवर अगर वायर पे बात करें अपन, पूरे वायर, ओवरऑल वायर, है ना, वायर WIRE, तो ऑल ओवर वायर पे बात करेंगे dB, तो क्या हो जाएगा, समेशन dB लिख दोगे आप, बस सीधी इंसर्ट बात, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको। ये मेन याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना। इसकी अपन डिटेल से ज़्यादा नहीं करेंगे, आप खाली ये स्पेशल पॉइंट याद रखना है। ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा बना रखा है, वो 0 डिग्री है ये, है ना, 180 भी बन रहा है, 90 भी क्या हो जाएगा, 90 पे इस पर्टिकुलर बात करेगा, तो ये हो जाएगा जो कि मैक्सिमम होगा। ओके, ओवरऑल पे समेशन डेल भी हो जाएगा। ओके, आपको बस यही याद करना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं, 12th बेस पे इतना ही है, ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ मैंने और कही थी आपको कि जो कूलॉम्स लॉ है और बायो-सावर्ट लॉ है, वो ऑल ओवर इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो r² आ रहा, वहाँ पे भी r² आता अपना, है ना। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।